Hyundai क्रेटा सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार। ये है क्रेटा का EX ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं कि लोअर वेरिएंट में ही आपको कुछ टॉप मॉडल जैसे फीचर्स मिल जाएं तो फिर ये वेरिएंट आपके लिए है, क्योंकि ऑप्शनल के साथ आपको 65,000 रुपीज़ ऊपर देकर एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और साथ में ही आपको मैप रीडिंग लैंप्स LED के साथ मिल जाते हैं। हम डिटेल से इस वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले इंजन ऑप्शन आपको डीजल पेट्रोल दोनों चीज़ों के साथ मिलेगा और दोनों ही ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं, चाहे आप ऑटोमेटिक चूज़ कर लो या मैनुअल। अगर आप इसका कंपैरिजन EX से करोगे यानी विदाउट सनरूफ लेकिन जिसमें बाकी सारे फीचर्स ऐसे ही हों तो उससे लगभग 65,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो पेट्रोल मैनुअल के साथ इस कार का एक शोरूम प्राइस होता है 12,97,000 रुपीज़। उत्तराखंड में ऑन रोड लगभग 15,10,000 रुपये के आसपास पड़ती है। अब डिटेल से बात करते हैं कि आपको यहाँ क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहली चीज़, गाड़ी का जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। इंजन रिलायबल है, गाड़ी के डिज़ाइन अच्छे हैं, रीसेल वैल्यू अच्छी है, चलाने में मज़ा आता है और यही रीज़न है कि लोग क्रेटा के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। ग्रिल देखेंगे तो जिस तरीके से बॉक्सियर शेप कार की है एग्जैक्टली वैसा ही आपको डिज़ाइन एलिमेंट इसके स्किट और ग्रिल पर मिलेगा। दोनों पर आपको हल्का मैट फिनिश मिल जाता है। फिर यहाँ पर DRLs आते हैं, हालांकि कनेक्टेड नहीं है लेकिन नॉर्मल टर्न सिग्नल। यहाँ प्रोजेक्टर के साथ आपको जो है वो हाइलोजन हेडलैम्प मिलेगा लो बीम के लिए और रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हाई बीम के लिए मिलेगा। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो 16 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके के ऊपर ये व्हील कवर्स दिए गए हैं वो थोड़ा सा देखने में सटल फील होते हैं। क्लाइडिंग्स वगैरह जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर आएगा और कार की जो एग्जैक्ट साइड प्रोफाइल है उससे आपको इसके प्रॉपर डायमेंशन का भी आइडिया लग जाता है। 4330 क्रेटा की ओवरऑल लेंथ है। 2610 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बाद ORVMs जो कि बॉडी कलर रहेंगे और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और क्रेटा का जो एक वो सिग्नेचर एक ट्रेडमार्क बन गया है ना, ये जो आप सी पिलर के ऊपर गार्निश देखते हैं जो फ्रंट डोर से स्टार्ट हुई और इस तरीके से सिल्वर गार्निश इस तरीके से आती है पीछे इसके क्वार्टर पैनल के ऊपर, ये देखने में बहुत ही सटल फील होती है। नीचे देखोगे तो आपको इस तरीके से गार्निश मिल जाती है रनिंग बोर्ड के ऊपर, जो कि देखने में अगेन अच्छी लगती है। चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हैं और ये है कार की रेयर प्रोफाइल। सबसे पहली चीज़, आपको LED में कनेक्टेड प्रॉपर टेल लैंप्स वो यहाँ पर मिलते हैं। Hyundai का लोगो आपको मिलेगा। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे फीचर्स नहीं दिए गए लेकिन शार्क फिन एंटीना है। स्पॉइलर के ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और जिस तरीके की ये थोड़ा सा एक्सटेंशन आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये कार को बहुत ही स्पोर्टियर सी फील वो ज़रूर देते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स, यहाँ प्रॉपर आपके पास 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। रिवर्स लैंप मिलेगा और पीछे की स्किट गाड़ी को अगेन वो एक माचो सा अपीयरेंस देती है। म्यूज़िक सिस्टम तो आता है लेकिन कैमरा जो है ना वो इस वेरिएंट में आपको नहीं दिया गया। मेरे हिसाब से होना चाहिए था तो ये और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता। 433 लीटर का आपको बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर मिलता है। सेफ्टी ट्रायंगल सेम साइज़ का 16 इंचेस वाला ही आपको नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो यहाँ पर स्पेयर व्हील के तौर पर मिलेगा बेसिक टूल किट्स के साथ। और यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रॉपर ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो आपको मिल जाएगा। फ्यूल फिलर कैप इधर और टैंक की कैपेसिटी लगभग जाती है 50 लीटर्स के आसपास। अब जरा कैबिन की ओर स्विच होते हैं और यहाँ पर क्या कुछ आपको मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। डोर्स वगैरह आपको डूल टोन फिनिशेस के साथ मिलते हैं। ब्लैक कलर के लीवर्स हैं, पावर विंडो का कंट्रोल है, बढ़िया बॉटल होल्डर्स हैं, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक ज़रूर मिलते हैं। फैब्रिक की सीट है। यहाँ देखोगे तो हेडरेस्ट 2 हैं, दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं। 60/40 वो आपको स्प्लिट ऑप्शन इसके बेस वेरिएंट से मिलता है और ये इसका 1 वे और ये इसका 2 वे रिक्लाइन है, तो थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर पाओगे। आर्मरेस्ट आएगा कप होल्डर्स के साथ। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आ जाते हैं। फिर अगर आप यहाँ चेक करोगे तो रेयर में AC वेंट्स हैं। सी टाइप का एक स्लॉट दिया गया फ़ोन चार्ज करने के लिए और यहाँ बढ़िया आपके पास इस तरीके से एक पॉकेट है अपने फ़ोन वगैरह रखने के लिए। मैगजीन होल्डर्स आपको मिल जाएगा जो कि सिर्फ को ड्राइवर है, ड्राइवर साइड पर अवेलेबल नहीं कराया गया। सीट बेल्ट की हाइट वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इनकी मैं बात कर रहा था कि रीडिंग लैंप्स आपको LED में मिलते हैं। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है वो मिलते हैं। और अब चलते हैं जरा हम ड्राइवर साइड। चाबी जो है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। इस तरीके की आपको इस वेरिएंट के साथ मिलेगी। फ्लिप की है। लॉक अनलॉक करने पर वो क्रेटा वाला जो
हॉर्न है ना सबकी पसंद, वो ज़रूर आपको फ़िलहाल मिल जाता है। अब ये चेक करो, इंटीरियर सटल फील होता है, डूल टोन ग्रे फिनिशेस के साथ आपको मिलता है। और जिस तरीके का यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये ब्रास कलर का ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा हाईलाइट के तौर पर काम करता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। फिलहाल मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट जो है सीट में ड्राइवर साइड वो आपको मिलेगा। तीनों पैडल के पास स्पेस अच्छा है, चारों पावर विंडो आती हैं, ब्लैक लीवर गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए, और ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा। स्पीकर्स वगैरह वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर वगैरह वो हैं वो प्रॉपर दिए गए हैं। हेडलाइट लेवलर ये इलेक्ट्रॉनिक आपका स्टेबिलिटी के लिए या आइडल स्टॉप एंड गो के लिए। इस तरीके का लॉकरिंग है, की लगाते हैं। और यहाँ चेक करो आप, सबसे पहले तो ये क्लस्टर, गाड़ी ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं कार को। क्लस्टर जो है वो देखने में बहुत ही सटल फील होता है, डिजिटल है, अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। 8 इंचेस का आपको यहाँ पर सिस्टम मिलेगा और एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आप इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन वायर के साथ। फिजिकल बटन्स वगैरह दिए गए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर पाओगे। क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल आने वाला है। और यहाँ देखोगे तो बढ़िया स्टोरेज है, फ़ोन वगैरह या वॉलेट रखने के लिए। सी टाइप पोर्ट्स, एक आपके पास यहाँ पर USB टाइप, एक 12V का सॉकेट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अच्छा लेदर की क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, बढ़िया कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आएगा, रबराइज मटेरियल है और ठीक स्टोरेज भी है। पार्किंग ब्रेक जो है वो ब्लैक बटन के साथ रहेगी। ऊपर ट्रे अवेलेबल कराई गई है। यहाँ आपको जो ग्लॉव बॉक्स है वो अच्छे साइज़ का मिलता है। गाड़ी की नॉर्मल अपना बुकलेट वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्स्ट एड वो सब रखने के बाद ठीक ठाक यूज़ कर पाओगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM सनग्लास होल्डर आएगा बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ। और ये है इसका पैनोरामिक सनरूफ, ये चेक करो, काफ़ी ह्यूज साइज़ है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे ना, पहले कर्टन पीछे जा रहा है, फिर ये ग्लास एरिया पीछे जा रहा है। बहुत बड़ा सनरूफ है क्रेटा का जो आपको मिलता है, और ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है जो खुलता है। लेकिन प्लीज़ सेफ्टी के लिए चलती गाड़ी में कभी बाहर मत निकलना। फिलहाल यहाँ पर देखोगे तो अगेन आपको LED में रीडिंग लैंप्स मिलते हैं। वाइजर की जो क्वालिटी है ना बहुत सॉलिड है, अच्छा काफ़ी बढ़िया वाइजर आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। फिर ये वैनिटी मिरर यहाँ पर दिया गया, बढ़िया साइज़ का है, कोई सेपरेट लाइट नहीं है, इन लाइट से आपको काम चलाना पड़ेगा। ड्राइवर साइड में चेक करोगे तो आपको एक टिकट होल्डर वो यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील अगर आप चेक करो तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपके इस 8 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और ये जो कंट्रोल्स आप चेक कर रहे हो ये सामने आपके क्लस्टर से रिलेटेड है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करिए तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको जो है वो वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, इधर हेडलैम्प के कोई ऑटोमेटिक वाइपर या ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराए जाते। चलिए एक बार ज़रा गाड़ी का हुड वो हम यहाँ से अनलॉक कर देते हैं, इग्निशन जो है उसको एक बार ऑफ करते हैं और अब बात करते हैं इंजन की। वैसे आपको इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, आप मैनुअली या ऑटोमेटिक वो भी आपके पास ऑप्शन है। ये फिलहाल है पेट्रोल, तो ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर बढ़िया रिलायबल और बहुत गर्म हुड हो रहा है यार। यहाँ देखो सामने फिलहाल इंसुलेशन है, इसे कर दो बंद। अब यहाँ से बात कर लेंगे हम, वो हमारे को चलेगा लेकिन उतना गर्म नहीं पकड़ा जा रहा। 115 PS की पावर जो है वो बनाता है, 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है, 17 के आसपास माइलेज जो है वो क्लेम्ड है। तो आप ये मान के चलिए 14 to 16 तक की माइलेज जो है वो क्रेटा आपको डिलीवर करेगी कंबाइन। अच्छा माइलेज दे देती है, ऐसा कुछ इशू नहीं आता। हाँ लेकिन आपका जो बस ड्राइविंग है वो थोड़ा सा स्मूथ रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप रैश जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पर माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्रेटा एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसके ऊपर सबको भरोसा है, क्योंकि एक बहुत ही रिलायबल इंजन आपको मिलता है, कोई फालतू मेंटेनेंस ये इंजन आपसे नहीं मांगने वाला, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। गाड़ी दिखती अच्छी है, किसी भी एंगल से आप 360 डिग्री घूम जाओ, गाड़ी का जो लुक्स है ना वो आपको पसंद आने वाले हैं। स्पेशली ब्लैक कलर के क्रेटा के बतेरे फ़ैन है। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।